हेलो। तो अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक है जो कि क्या है आपका आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, जैसे स्केल आप लोग जानते होंगे, 3-4 स्केल आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, क्या क्या थे, जैसे कि इनलार्जिंग स्केल था, रिड्यूस स्केल था, है ना, और सेम स्केल और वर्नियर स्केल, इन सब टाइप में आप यूनिट नंबर 1 में देखे थे। ठीक है, लेकिन स्केल में एक अच्छा सा नया मतलब टॉपिक आया था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। वो क्या था, एक टर्म में हम लोग उसको डिफाइन किए थे जिसको क्या बोलते थे, आरएफ बोलते थे। ठीक है, अब आरएफ के हिसाब से ही हम लोग क्या करते थे, उसको देखते थे कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है या फिर इक्वल 1 है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है यही क्या था, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ, यही था। आरएफ क्या था, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो चलिए समझते हैं, हम लोग पहले स्केल देख लेते हैं। ठीक है, तो स्केल क्या क्या चीज़ था, स्केल में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ स्केल, स्केल क्या था आपका, देखो एक था क्या, एनलार्जिंग स्केल, दूसरा क्या था, रिड्यूस स्केल, और तीसरा क्या था, फुल स्केल। ठीक है, फुल स्केल, ये 3 स्केल थे आपके। अगर हम वो बात करें आरएफ फॉर, आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर किसके लिए, इनलार्जिंग स्केल के लिए, तो इनलार्जिंग स्केल के लिए कितना वैल्यू लेते थे आप लोग, ग्रेटर देन 1। किसके लिए, इनलार्जिंग स्केल के लिए कितना वैल्यू था, ग्रेटर देन 1। अगर बात करें रिड्यूस स्केल का, तो रिड्यूस स्केल के लिए कितना था, लेस देन 1, और फुल स्केल के लिए 1। ठीक है, तो ये था आपका स्केल। सिंपल जब स्केल देखते थे तो ये चीज़ था। ठीक है, अब स्केल से हमें क्या बनाना है, एक आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है। ठीक है ना, तो आइसोमेट्रिक स्केल के लिए मेन इंपॉर्टेंट टर्म इसमें कौन है, आरएफ है। तो आरएफ अगर हम लोग देखा जाए तो आरएफ, मैं यहाँ से लिखूँ तो आरएफ क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, यही था आपका आरएफ। किसके लिए, सिंपल स्केल की बात करें हम तो यही था आरएफ के, क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। क्लियर। लेकिन जब बात करते हैं आइसोमेट्रिक की, ठीक है, तो इसके लिए भी एक टर्म आएगा, क्या चीज, आरएफ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आइसोमेट्रिक, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। यहां पे क्या आएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। अब बात को समझो, ये आइसोमेट्रिक लेंथ कैसा है और ट्रू लेंथ क्या होगा। ठीक है, चलो ये देखते थे हम लोग। ये क्या होता है, एक प्लेन स्केल व्यू होता है ना, सिंगल, मतलब कि क्या सिंगल हम लोग देख लेते हैं, एक ही व्यू में हम लोग देख लेते हैं इसको। आइसोमेट्रिक कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल व्यू है। चलो देखते हैं, अगर बात करें हम इसका, देखो ये क्या है आपका, अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ सिंपल, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक्चुअल लेंथ है इसका, ये सब क्या है, एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता हूँ तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये क्या हो गया, कुछ रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ कम हुआ। ये देखो सिंगल, ऐसे में किया, क्या हो गया, ये प्लेन, तीनों प्लेन आपको दिखने लग गया, लेकिन ये लेंथ क्या हो गया, कुछ रिड्यूस हो गया। तो वो कितना रिड्यूस हुआ है वो आपको कौन डिफाइन करेगा, आरएफ करेगा। ठीक है ना, कितना % रिड्यूस हुआ है। ठीक है, जैसे देखो मान के चलिए ये कितना है, 100 mm का सारा है, कितना हमने मान लिया, 100 mm का टोटल है। ठीक है, तो सम परसेंटेज कुछ होगा कि यहाँ पे कुछ % ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कब, जब हम क्या देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ देख रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल क्या है इसका, ये एक्चुअल है। ठीक है, तो चलो इसमें हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक तो क्या करो, इसको एक बार ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं हम। ठीक है, ये ठीक, तो ये आपको पता है ये क्या है, आपका आइसोमेट्रिक लेंथ है। ठीक है, तो ये मान लो, और एक्चुअल कुछ होगा ऐसे, ठीक, ये एक्चुअल है। ठीक, ये क्या है आपका, और यहां से कुछ ऐसे ले लो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल क्या है आपस में, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री पर है, टोटल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन जैसे ऐसे हम लोग टिल्ट कर रहे थे तो एंगल कुछ इंक्रीज हो गया था। ठीक है ना, ये एंगल क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो अब देखो यहाँ से
अगर मैं बॉटम एंगल की बात करूं, यहाँ से बॉटम एंगल, ठीक है, ये देखो, ये बॉटम की बात करूं तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, देखो टोटल यहाँ से कितना होता है 120 डिग्री होता है, टोटल कितना होता है 120, तो यहाँ से कितना हो गया 90, 90 प्लस 30, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर, आप देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसे, ये कितने डिग्री हो गया 90, 90 प्लस 30 टोटल कितना हो गया 120। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 30। क्लियर है ना, ये एंगल कितना होगा यहाँ से, ये गलत हो गया, ये जो एंगल, ये देखो ये लाइन, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा 30, ये टोटल फिर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, और ये एंगल कितना होगा जो एक्चुअल वाला है, तो देखो ये एक्चुअल वाला है, तो एक्चुअल से अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कितना हो, टोटल कितना है 90, अगर हाफ देखा जाए उसका तो कितना होगा 45 डिग्री, टोटल कितना है 90, अगर हाफ देखे तो कितना हो गया 45। तो जो एक्चुअल का लेंथ है, एंगल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 45 डिग्री। क्लियर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है 30 है। क्लियर हुआ ना, ये 30 है तो ये भी एंगल 30 ही होगा, क्योंकि देखो ये क्या है पैरेलल लाइन है दोनों। क्लियर हो गया, अब इसका एक नाम दे देते हैं P, Q, R और S। ठीक है, ये क्या है P, Q, R, S। अब समझो इसमें RF कौन सा है, कहने का मतलब क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। तो यहाँ से देखो आइसोमेट्रिक लेंथ कौन सा है, ये जो व्यू बना है वो क्या है आइसोमेट्रिक है, तो ये जो लेंथ है देखो यहाँ से देख रहा हूँ ये क्या हो P और R क्या है आइसोमेट्रिक लेंथ है। ठीक है, और ट्रू लेंथ क्या होना चाहिए था P और Q, PQ क्या है ट्रू और PR क्या है आइसोमेट्रिक। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ क्या है, जो PR है PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ, तो ये हो गया आपका RF। अब इस PR अपॉन PR और PQ का क्या वैल्यू होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल बना हुआ है PQS और PRS। ठीक है, तो यहाँ सिंपल एक ट्रिगोमेट्री लगा लो। तो अगर बात करें हम ट्रायंगल कौन सा है PQS, ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं हम लोग PQS। क्लियर है, चलो देखते हैं। तो ट्रायंगल PQS से अगर मैं लिखूं तो एंगल कितना बन रहा है 45। ठीक है, तो अगर यहाँ से लिखे हम लोग cos 45 कितना हो जाएगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है PS और हाइपोटेनस क्या है PQ, PS अपॉन PQ। क्लियर, अब यहाँ से हम PS की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा PS इक्वल टू PQ cos 45। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल ये ले लो PRS, ट्रायंगल PRS। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल PRS। तो यहाँ से लिखो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 30 PS अपॉन PR, PS अपॉन PR। ठीक है, तो यहाँ से PR निकालो, तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा PS cos 30 डिग्री। क्लियर है, PS cos 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी PS ना होगा, यहाँ से ये PS इक्वल टू PR cos 30 डिग्री, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1। तो देखो PS और PS दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ लिख दो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो PQ cos 45 इक्वल टू PR cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है PR अपॉन PQ। तो PR अपॉन PQ देखते हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और PQ कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से लिख लो PR अपॉन PQ। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये टर्म नीचे की ओर, तो cos 45 अपॉन cos 30 डिग्री।
यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2, और cos 30 कितना होता है, √3/2। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको अब लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 2 बाई, चेंज कर दो, /√3, तो ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2, क्योंकि 2 क्या होता है, √2 इंटू √2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो ये एक √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, √2। यहाँ पे √2 बाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, √3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है √2/√3, यही क्या है, PR/PQ। क्या है, PR/PQ। अब इसका जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है 0.815 के बराबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, या फिर इसको और क्या लिख लेते हैं, 0.82। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, √2/√3। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, √2/√3, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको डिवाइड करोगे तो कुछ इतना आएगा, या फिर हम लोग लिख लेते हैं 0.82। अब समझो कि 0.82 कहने का मतलब क्या है। ठीक है, ये RF का मीनिंग क्या है, RF जब इतना वैल्यू आया तो कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो हमने इसको क्या माना था कि 100 mm का है, जैसे ही आइसोमेट्रिक में आप देखते हो, इसको ऐसे करते हो आइसोमेट्रिक में, तो ये कुछ लेंथ क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कितना रिड्यूस हो रहा है, देखो यही सम अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। जैसे कहने का मतलब जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ, ठीक है ना, इनटू कितना कर दोगे, 0.82, यानी कि कहने का मतलब इक्वल टू, जैसे 100 था इंटू 0.82, तो ये कितना हो जाएगा, 82 mm का आएगा। इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो आया है ट्रू लेंथ वो कितना होना चाहिए, जो आपका आइसोमेट्रिक लेंथ होना चाहिए वो कितना हो जा रहा है, 82 mm का हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 100 था, जैसे ही आप इसको ऐसे टिल्ट कर रहे हो तो ये जो लेंथ रिड्यूस हुआ है वो कितना बच गया है, 82 mm का, पहले कितना था, 100 mm का। क्लियर, तो ये था, इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल। क्लियर है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड होगा। फर्स्ट क्या होगा आपका, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होगा आपका एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, दोनों को समझते हैं कैसे बनाते हैं। देखो एक है आपका ग्राफिकल, दूसरा है आपका एनालिटिकल। अब सपोज करो कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका ये है आपका फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, और ये इसका दिया हुआ है यहाँ पे टॉप व्यू। ठीक है, इसका कुछ डायमेंशन ले लो, ये दिया हुआ है 60, ये सपोज कर लो दिया हुआ है 20, और ये मान लो 10 दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ है कुछ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो ये फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। क्लियर, लेकिन ये एक्चुअल डायमेंशन, ये जो एक्चुअल है, एक्चुअल दिख कैसा रहा है वो दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ एक्चुअल ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन देख लो, ये कितना है आपका, सपोज करो 60 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 20, और ये मान लो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये कुछ एक्चुअल डायमेंशन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो 3D व्यू है वो ऐसा दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे फोकस करो, हमारे पास देखो दो एंगल था, एक कितना था 45 पे था और दूसरा क्या था 30 पे था। तो ये वाला जो था ये क्या था, आइसोमेट्रिक लेंथ था, जो कि एंगल एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, और जो P और Q है ये क्या है आपका, ये क्या है आपका एक्चुअल है, जो आपका ट्रू लेंथ है। तो चलो बना देते हैं इसको। क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट बात करता हूँ ग्राफिकल के लिए, तो एक क्या ले लो, एक हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है,
और दूसरा क्या करो, देखो दो एंगल है हमारे पास, एक कितने पे 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। तो एक लाइन ले लो यहाँ से एट ए एंगल ऑफ कितना 45 डिग्री, ये एंगल हो गया कितने पे 45 डिग्री। दूसरा कितने पे है 30 डिग्री, एक और मैंने यहाँ से ले लिया कितने डिग्री पर 30 डिग्री। आपको पता है यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये कितने का है 45 का और ये कितने का है 30 का, क्लियर। और ये जो है आपको यहाँ से लिख लेता हूँ, ये जो दिया हुआ है ये क्या है एक्चुअल है, एक्चुअल लेंथ जिसको आप ट्रू लेंथ भी बोलो, ठीक है। और ये जो है आपका आइसोमेट्रिक लेंथ, ये क्या है आपका आइसोमेट्रिक लेंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो एंगल एक क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, एक एंगल पे बनाना है 30 पर और दूसरा 45 पे। तो ये आपको पता है ये आइसो है और ये क्या है एक्चुअल है, ठीक है। अब कुछ डायमेंशन देख लेते हैं। मान के चलो एक डायमेंशन कितना, मैक्सिमम डायमेंशन देखो इसमें कितना तक जा रहा है, मैक्सिमम कितना जा रहा है 60 जा रहा है। तो माना कि यहाँ तक क्या आ रहा है, कुछ ऐसा ले लो, ठीक है, कि यहाँ तक 60 है, यहाँ मान लो 20 है, ये क्या है ये मान लो 10 है, 10 का दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास मिनिमम कितना है 10 है, 10 20 30 40 50 और 60। यहाँ मान लो ये कितना दिया हुआ है 60 mm, ठीक है। यहाँ पे कितना है ये 10 mm, ये है आपका 20 mm, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या क्या हमने देखा एक्चुअल वाला देखा, कितना दिया हुआ है हमारे पास डायमेंशन। अब क्या करना है, ये देखो ये कितने डिग्री पर था 30, यहाँ से क्या करो एक लाइन ड्रॉप करो वर्टिकल, यहाँ से क्या कर दो एक सीधा वर्टिकल एक लाइन ले लो, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन जितने हमारे डायमेंशन दिया हुआ है, एक और वर्टिकल लाइन, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो लेंथ मिलेगा आपको यहाँ से, ये जो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, ये क्या हो गया 60 आइसो, पता है आपको, क्योंकि ये जो लेंथ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आइसोमेट्रिक लेंथ है। तो ये जो 60 mm एक्चुअल वाला है, यहाँ से जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 60 आइसोमेट्रिक, और यहाँ कितना मिलेगा 20 आइसो, और ये कितना हो गया 10, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात कैसे बनाते हैं। पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक 45 डिग्री पे लाइन लो, एक 30 पे, ठीक है, और जो डायमेंशन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे फिल करो, एक क्या उसके बाद क्या करो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दो, और ये जो लेंथ मिलेगा क्या करना है सिंपल एक कंपास लेना है और यहाँ से लेंथ मेजर कर लेना है और यहाँ ऐसे दिखा देना है। जैसे मान के चलो कि ये हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ है, तो यहाँ से हमने क्या करना है कि एक वर्टिकल लाइन को यहाँ से, वर्टिकल लाइन बोल रहे यहाँ से ये लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो ये आइसो बन गया कितने का 60 आइसो, ये बन गया 20 आइसो और ये 10 आइसो, क्लियर। ये हमने डायमेंशन मेजर किया और इसको हमने यहाँ पे बना दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये क्या है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्लियर हो गया बात। ये क्या है आपका आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, समझ लिए आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, क्लियर। अब एक बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू किसको कहते हैं, चलो आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू, क्लियर, आइसोमेट्रिक व्यू देखो, सेम डायमेंशन बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है, ये डायमेंशन दिया हुआ। अब देखो जब आइसोमेट्रिक व्यू की बात करोगे तो जो आपका एक्चुअल लेंथ होगा वो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ आएगा। जैसे कि इसका लेंथ कितना था 60 था टोटल, ठीक है, ये कितना था 20 था, ठीक है, और ये कितना था 10, और ये जो 60 20 और 10 आए हैं ये कौन सा लेंथ है एक्चुअल लेंथ, ये कौन सा है एक्चुअल लेंथ, ठीक है, ये क्या होगा एक्चुअल, क्लियर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जो आइसोमेट्रिक व्यू बनता है वो किस लेंथ पे बनेगा एक्चुअल लेंथ पे बनेगा, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो आइसोमेट्रिक लेंथ पे बनेगा। लेकिन दोनों क्या होंगे सेम, दोनों कहने का मतलब दोनों कितने डिग्री पे होंगे 120 डिग्री पे, ठीक है ना। ये अल्फा और बीटा और गामा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। दोनों के केस में क्या होना चाहिए, ये अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल ही होते हैं। लेकिन जो आइसोमेट्रिक व्यू होगा
वो एक्चुअल पे बनेगा, और जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा वो किस पे बनेगा, आइसोमेट्रिक लेंथ पे। क्लियर हो गया। एनालिटिकल इस ग्राफिकल समझ लिए। अब देखो एनालिटिकल किसको कहते हैं। कुछ नहीं है, एनालिटिकल तो आप लोग फाइंड आउट किए ही हो। यहाँ पे मान लो दूसरा हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड क्या होगा कि जैसे कि आप लोग कितना फाइंड आउट किए थे, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था क्या, आइसोमेट्रिक अपॉन एक्चुअल, यानी कि पी क्यू पी आर अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, √2/√3, यही आप फाइंड आउट किए हो। पी आर अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, √2/√3, और ये कितना अप्रोक्सीमेट 0.82 के बराबर। क्लियर है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी थी, 0.82। तो यहाँ से आपको आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना होगा, आइसोमेट्रिक लेंथ, तो क्या करोगे, 0.82 इंटू क्या होगा, एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो एक्चुअल है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आइसोमेट्रिक। यहाँ पे या फिर लिख लो ट्रू लेंथ। ठीक, तो आइसोमेट्रिक निकालने के लिए क्या करना है आपको, 0.82 से मल्टीप्लाई करो, या फिर देखो एग्जैक्ट लेना है बिल्कुल, तो √3/√2 इंटू ट्रू लेंथ। क्लियर, ये हो गया आपका एनालिटिकल मेथड, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, स्केल बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करें, एक रफ एस्टिमेशन है, आप लोग एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाना है इसको। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। क्लियर, चलो इसको नोट डाउन कर लो।